Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ. I am back again with another tuberculosis Q&A जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं tuberculosis related questions. If you're new here, hi, my name is Aarti. I make health related videos here, especially videos related to tuberculosis because I am a brain, spine and lungs TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So if you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the questions. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाय मुझे जॉइंट की टीबी है, 6 मंथ्स कंप्लीट हो गया है. डॉक्टर ने मुझे 2 इयर्स का दवाई रिकमेंड किया है बिकॉज हड्डी की टीबी जल्दी ठीक नहीं होती. यस, बोन टीबी ठीक होने में 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, कभी कभी 2 साल से ज़्यादा भी होता है. क्या मैं टीबी में भी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हूँ? एज अ टीबी सर्वाइवर, एज अ पर्सन जिसने 3 साल टीबी का ट्रीटमेंट लिया है, अगर आप मुझसे सजेशन लोगे तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में कंसीव करें. फिर भी ये आपका पर्सनल डिसीजन है. अगर आपको कंसीव करना है तो आपको डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, अपनी ट्रीटिंग डॉक्टर से. उसके साथ साथ आपको गायनोकोलॉजिस्ट से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एज अ नॉर्मल पर्सन जो भी मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आप किसी बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपकी 6, 7, 8, 9 गोलियां चल रही है, मेडिसिन चल रही है, तो कभी कभी कोई मेडिसिन जो है वो आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट करता है. तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं और वो देखेंगे कि आपको कौन कौन सी मेडिसिन चल रही है, क्या वो मेडिसिन आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट करेगा, नहीं करेगा. क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी के चलते आप अगर प्रेग्नेंट हो गए तो प्रेगनेंसी के चलते आप अपनी टीबी की मेडिसिन रोक नहीं सकते, क्योंकि टीबी का ट्रीटमेंट आपका कंप्लीट होना ज़रूरी है. तो डॉक्टर्स वो देखते हैं, आपकी कंडीशन देखते हैं, फिर आप गायनोकोलॉजिस्ट से भी आपको कंसल्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो भी आपकी जो टीबी की हिस्ट्री है वो सब देखते हैं. तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है. अगर आप डॉक्टर से एक बार इस बारे में बात करना चाहे तो आप बात कर सकते हैं. एज अ सर्वाइवर मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये जो प्रेगनेंसी है टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में, मैं कोई भी मुझसे पूछता है मैं वही बोलती हूँ कि अभी जो है इस टाइम मेरे को सही नहीं लगता है. बिकॉज आप देखिए, आप टीबी के मेडिसिन ले रहे हैं, 6, 7, 8 गोलियाँ ले रहे हैं, उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. कभी कभी टीबी ट्रीटमेंट में इंसान को एनीमिया हो जाता है, कभी कभी बीपी लो होता है, कभी लिवर पे साइड इफ़ेक्ट होता है, कभी क्या होता है, कभी यूटीआई हो जाता है. तो इतनी सारी चीज़ें आपकी बॉडी झेल रही है, ऊपर से 8-9 दवाइयाँ ले रही है, और ऊपर से आप प्रेगनेंसी भी अगर आपकी होगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है इस टाइम, आपकी बॉडी में एक बीमारी है, आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है, आप बहुत वीक हो. तो इस टाइम जो है एक इंसान को मदर बनने के लिए, बेबी कंसीव करने के लिए हेल्दी बॉडी होना बहुत ज़रूरी है. अगर माँ हेल्दी होगी तभी बेबी हेल्दी होगा ना. तो आप ही अभी अनहेल्दी हो तो मतलब ज़्यादा ही ये स्ट्रेसिंग हो जाता है. पहले तो आप टीबी की दवाइयाँ ले रहे हो, उसके ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स, उसके ऊपर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका 1.5 साल 2 साल का ट्रीटमेंट बोला है, तो ज़रूरी नहीं है कि 2 साल में आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए. कभी कभी 2-3 महीना ज़्यादा भी लग सकता है. जैसे मुझे 2 साल का ट्रीटमेंट बोला था, तो 2 साल के बाद जो है मेरे को और 1 साल मेरा एक्सटेंड हुआ. तो कभी कभी जो है ऐसा भी होता है कि आपको जितना ट्रीटमेंट बोला गया है उससे 2-3 महीने आपका ज़्यादा भी लेना पड़ सकता है. तो आप अगर नॉर्मली भी देखो तो जब आपकी बॉडी ही वीक है, जब आपकी बॉडी में एक बीमारी है, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो उस टाइम आपका प्रेगनेंसी, आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना है, अभी 1.5 साल ट्रीटमेंट बचा है, तो इस टाइम प्रेगनेंसी जो है कंसीव करना इतना ज़्यादा सही डिसीजन नहीं लगता है. बाकी ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप अपने डॉक्टर से बात करिए, आप गायनोकोलॉजिस्ट से बात करिए एंड यू कैन टेक द डिसीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मुझे 2 साल पहले टीबी हुआ था, लेकिन मैंने फुल ट्रीटमेंट करवाया और ठीक भी हो गई, लेकिन अब 2 साल बाद तक भी मेरा वेट गेन नहीं हो पा रहा है. प्लीज़ रिप्लाई. क्या टीबी के पेशेंट होने के बाद कभी वेट गेन नहीं हो पाता? ऐसा नहीं है, वेट गेन किसी का होता है, किसी का नहीं होता है. किसी किसी को वेट गेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. एग्ज़ाम्पल मैं बचपन से ही अंडर वेट थी मैं, और मैं जितना भी खाऊं मेरा वेट गेन होता ही नहीं था. मुश्किल से मेरा 10 केजी वेट गेन हुआ है 3 साल में, और उसके बाद स्टॉप हो गया. और वैसे ही किसी किसी लोगों को एकदम वेट लॉस करना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है.
तो आपका टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद अगर आपकी बॉडी में कुछ वेट रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो टीबी से ही रिलेटेड हो। आप अपने खाने पे ध्यान दीजिए, आप अपनी स्लीप पे ध्यान दीजिए, आपको अपना स्लीप रूटीन मेंटेन करना है। आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करिए, अच्छा डाइट लीजिए, और मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है वेट गेन ड्यूरिंग टीबी ट्रीटमेंट, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। वहाँ पे ऐसे फूड आइटम्स मैंने बताए हुए हैं जो वेट गेन के लिए हेल्प करता है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दवाई का स्कोर पूरा करना है क्या, क्योंकि सहन नहीं जा रहा है। मेरा MDR टीबी है, 16 मंथ हुए हैं दवाई खाते हुए, कुछ भी सिम्टम्स तो नहीं है। टीबी ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद 6-7 महीने बाद से जो है सिम्टम्स इतना ज़्यादा नहीं रहता है, स्टार्टिंग में ही सिम्टम्स रहते हैं। लेकिन सिम्टम्स नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टीबी पूरी तरीके से ठीक हो गया है। और आपका MDR टीबी है, आप 16 मंथ से मेडिसिन ले रहे हैं। आई अंडरस्टैंड बहुत डिफ़िकल्ट होता है, MDR टीबी के जो मेडिसिन है उनका साइड इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा होता है, बट कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, हमको जो है ट्रीटमेंट पूरा करना ही है। अगर आप 16 मंथ में बिना कुछ टेस्ट किए ऐसे ही मेडिसिन छोड़ दोगे तो हो सकता है कि आपका ट्यूबरक्लोसिस ठीक नहीं हुआ हो, और अभी 2-3 महीने 4-5 महीने आपको अच्छा ही लगेगा, लेकिन बाद में जो है वो फिर से रिलैप्स हो सकता है। और टीबी रिलैप्स का आप लोग पूछते हो ना, टीबी रिलैप्स का एक इम्पॉर्टेंट कारण ये भी होता है कि पेशेंट जो है जब सिम्टम्स चले जाते हैं तो उनको लगता है कि वो ठीक हो गए हैं, तो वो मेडिसिन कंटिन्यू नहीं करते हैं। अगर 18 महीने का मेडिसिन है तो 1 साल में खुद ही बंद कर दिया, ऐसे कुछ करते हैं। तो ये करने से क्या होता है कि उनको सिम्टम्स नहीं है तो उनको लगता है कि वो ठीक हो गए तो मेडिसिन बंद कर देती, लेकिन 4-5 महीने 6-7 महीने उनका अच्छे से जाता है, लेकिन अगर उनका ट्यूबरक्लोसिस ठीक नहीं हुआ होता है तो फिर वो रिलैप्स हो जाता है। इसीलिए जो है मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज़ किसी को बहुत ज़्यादा ही साइड इफ़ेक्ट्स करती है मेडिसिन्स, बट अभी हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपने 16 मंथ्स कर लिया है, 16 मंथ्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, अब आपको सिर्फ 2 महीने हैं। तो अभी ये सोच के चलो कि इतना ज़्यादा तो मैंने खा लिया, अभी सिर्फ 2 महीने ही तो खाना है। अब ऐसा सोचो कि 2 महीने बहुत कम टाइम है, तो आप अपने मेंटली अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो और आपको जो है अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टर मेरा लंग्स टीबी है, 4 मंथ चल रहा है, लेकिन मेरा सीना में चुभन, सांस लेने में प्रॉब्लम और गैस की परेशानी है, मैं क्या करूं? सांस लेने में प्रॉब्लम होती है लंग्स टीबी में, सांस फूलता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है सांस लेने में तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वैसे तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए, क्योंकि आप महीने में 1 बार तो जाते ही होंगे डॉक्टर के पास। तो उस टाइम आप बता दीजिए कि आपको सांस में प्रॉब्लम है। अगर उनको ज़रूरी लगता है तो वो आपका कुछ टेस्ट कर सकते हैं, ECG वगैरह करते हैं अगर बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम है तो। दूसरा जो है, सीने में जो बर्निंग सेंसेशन होता है, सीने में थोड़ा सा चुभता है, बर्निंग सेंसेशन होता है चेस्ट में, वो गैस से भी हो सकता है। और आपको अगर गैस की प्रॉब्लम है तो आप जो है ऐसा खाना अवॉइड करिए जो एसिडिटी करे, जैसे सुबह सुबह आप एकदम घी में तेल में तला हुआ पराठा, पूरी, ये सब अवॉइड करिए। सुबह चाय कॉफ़ी अवॉइड करिए, जो दूध वाली चाय कॉफ़ी सुबह किसी को अगर पीने की आदत है और उनको एसिडिटी है तो उनको वो बंद करना पड़ेगा। आपको चाय कॉफ़ी पीनी है आप थोड़ा बाद में पीजिए, लेकिन सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक में आपको चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है। आप जो है अजवाइन का पानी पी सकते हैं, रात को 1 ग्लास पानी में आपको 1 चम्मच अजवाइन जो होता है वो अजवाइन आप उसको भिगो के रखिए, तो सुबह वो पानी को स्ट्रेन करके पीजिए। अजवाइन पानी जो है गैस्ट्रिक में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एसिडिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और अगर आपको डॉक्टर ने टीबी की मेडिसिन्स के साथ एंटासिड दिया है तो वो आप खाना खाने से 30 मिनट्स पहले लीजिए। और अगर नहीं दिया है और आपको गैस की बहुत प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट विजिट में आप बोलिए कि मुझे गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि वो आपको एंटासिड दे, तो वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, मैम प्लीज़ बताओ ना, ब्रेन टीबी की दवाई का इफेक्ट ब्रेस्ट पर पड़ता है क्या, जैसे गांठ और दर्द? नहीं, ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए ब्रेस्ट पे। और अगर आपके ब्रेस्ट पे कोई भी चीज़ें होती है, जैसे गांठ होता है, टेंडरनेस होता है, पेन होता है, स्वेलिंग होता है, तो आपको गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। ये सिम्टम्स बिल्कुल भी इग्नोर करने वाले नहीं हैं, इसको अटेंशन चाहिए, तो आप जो है एक बार गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाइए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर किसी के सवाल बच गए हो तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।